इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा दिहाड़ी मजदूरी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग टमटम चला ठीक मेरे जब पीछे देखेंगे तो बहुत सारे जो टमटम है, जो पूरी बरगनिया की जो टमटम है वो यहाँ पर है। क्योंकि पहले कोविड से पहले, कोरोना से पहले ये लोग जो है हमेशा बरगनिया से सवारी लेकर ये लोग नेपाल जाते थे, जो कि वहाँ बीपी चौक तक लेके जाते थे या अंदर वहाँ की जो सवारी को लेकर आते थे जाते थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से जब कोरोना के बाद भी, जब बॉर्डर जब खुलने के बाद भी ये लोगों का जो है अब जो टमटम है वो भारत के ही अंदर में रहता है, क्योंकि यहाँ के सीमा सुरक्षा बल के द्वारा और नेपाल पुलिस के द्वारा इन दोनों की जो तालमेल है वो ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी वजह से ही ये चीज़ सामने आ रही है। अगर सब कुछ ठीक होता तो निश्चित रूप से ये जो लोग हैं वो वहाँ जाते। आज उन लोगों से हम बात करेंगे आखिर इन लोगों की समस्याएं क्या है और क्या चाहते हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरमान। क्या क्या समस्या आप लोग, हम क्या लोग का दिक्कत बहुत दिक्कत है, नेपाल नहीं जाने देता है, हम लोग को सवारी नहीं मिलता है, पूरा टेम्पू में बैठता है। हम लोग का बहुत परेशानी है, हम लोग का कमाई नहीं होता है, घोड़ा के खाने में दाना नहीं पुरता है, घर परिवार के बहुत दिक्कत है। दिक्कत हम लोग है? टेम्पू चला, ये टांगा चलाते हैं? टमटम चलाते हैं। अच्छा, तो अभी अभी कहाँ से कहाँ ले जाते हैं आप लोग? पटेल चौक के बॉर्डर पर ले जाते हैं, 10 रुपया भाड़ा है। अच्छा, ये अपने बरगिनिया बॉर्डर तक छोड़ देते हैं? बरगिनिया बड़े बोर्ड 10 रुपये लेते हैं 10 रुपया लेते हैं। और वहाँ से फिर सवारी नहीं मिलता है? सवारी नहीं मिलता, वहाँ बहुत दिक्कत होता है बैठाने के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमीन घर वो अच्छा, तो मतलब टमटम चलाते हैं? हाँ ना टांगा मुंशी इंचार्ज है। अच्छा, क्या क्या समस्या आप लोगों समस्या यही है कि माने वह डोर नहीं करने देता है, की? अच्छा, और उसके बाद में इधर से टांगा जब वो करता है मर्जी कह के, उधर से आने में दिक्कत करता है प्रशासन लोग। कौन प्रशासन, नेपाल की, भारत इंडिया को, इंडिया नेपाल तो हम खुलवा दिए हुए अच्छा, हैं। खुलवा दिए हुए हैं। हाँ मतलब वो लोग कहते हैं कि आप भारत के एसएसबी से आप ये ले लीजिए और जाइए आइए। हाँ यही करता है, यही करते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि मतलब टमटम नेपाल में जाए, भारत में भी हाँ, आए, हाँ, हाँ, और दोनों का जो पहले जो 2-3 साल पहले जो कोविड से पहले था हाँ। वो एक बार फिर से सुचारू से चालू हो जाए। चालू हो जाए, चालू हो जाए, और हो जाने के बाद में कि हम लोग का शुरुआत हो जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन। क्या आप भी टांगा चलाते हैं? चलाते हैं। क्या परेशानी है? यही दिक्कत है हम लोग का, टांगा नहीं जो उस पार जाने देता है। सब दिन से जाते थे आते थे, दादा परदादा सब चला हुआ है, अच्छा, हर दिन से चल रहा हुआ है। अंग्रेज के टाइम से जब से हुआ ना, जब से यहाँ टांगा चल रहा था। आप आज़ादी लोग की हुआ मुख्य था जो जब से। मुख्य मांगे क्या है? तो वही हम लोग का नहीं दिक्कत हो रहा है, नेपाल जाने के लिए, सिर्फ नेपाल जाने के लिए। अभी दिक्कत हो रहा है। अगर नेपाल जाए तो कितना भाड़ा लीजिएगा? अगर इंडिया से डायरेक्ट पटेल चौक से अगर आप बीपी चौक लेके जाइएगा तो कितना 20 रुपया, इंडियन 20 रुपया, और नेपाली 30 रुपया। 30 रुपये नेपाली लीजिएगा, यानी कि 32 का 20 वाला हिसाब है। क्या नाम है आपका चाचा? श्री भगवान सर। अभी टाटा चलाते हैं? जी सर। क्या दिक्कत है बताइए? यही है से हम लोग को 10 रुपये में जाते हैं, टमटम पर कोई बैठता नहीं है, टेम्पो में बैठता है, वहाँ जाम लगता है तो एसबीएससी वाला मारने छूटता है, तुम लोग भागो यहाँ से, जाम लगा हुआ है। जाम लगा हुआ है। हाँ। तो आप लोग का मुख्य मांग क्या है? हम लोग नेपाल चल जाएंगे तो हम लोग को भीड़ खत्म हो जाएगा वहाँ से। अच्छा, मतलब ब्लॉक के पास जो आप लोग टेम्पो टांगा खड़ा कर देते हैं, हाँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा टेम्पो भी लगा होता है तो गैदरिंग हो जाता है, लोग को जाने में दिक्कत होती है। तो एसएसबी का बोलना वो लाजमी है, क्योंकि वो ट्रैफिक को थोड़ा सा दुरुस्त करने के लिए वो बोलते होंगे। तो लेकिन आप लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट बरगिनिया पटेल चौक से जो टमटम जो पहले जो कोरोना से पहले जाता था नेपाल, तो वो डायरेक्ट आना जाना लगा रहे? लगा रहे सर, लगा रहे, बस यही चाहते हैं? हाँ यही मांग है हाँ, आप बस लोगों यही की? मांग है हम लोग की, और भी कोई मांगे हैं? ना दूसरा कुछ मांग तो नहीं। ये अलग अलग लोग हैं, सभी जितने भी टांगा चलाने वाले लोग हैं काफ़ी गरीब तबके के लोग होते हैं ये, और कहते हैं कि ये 10 रुपये वो एक सवारी पर सवारी पर लेते हैं। लेकिन अगर बरगिनिया पटेल चौक से, यानी कि रेलवे स्टेशन के आसपास से जब ये गौर लेकर जाएंगे बीपी चौक, तो मात्र ये नेपाली अगर करेंसी की हम बात करें तो 30 रुपये, और भारतीय करेंसी की हम बात करें तो वो 20 रुपये लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता भी है उनको भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो पटेल चौक से बरगिनिया से आते हैं और जाकर बॉर्डर पर उतरते हैं, फिर वहाँ से वो पैदल उनको जाना पड़ता है, फिर दोनों भंसार को क्रॉस करना पड़ता है, या बरगिनिया सीमा की हम बात पोस्ट ऑफिस की बात करें वहाँ पे भी क्रॉस करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो नेपाल जब जाते हैं तो वहाँ से फिर बैटरी रिक्शा वो पकड़ते हैं, तो वहाँ से जो किराया है बस पारा का वो 30 रुपये नेपाली है। वहाँ से वो 30 रुपये किराया। मैं भी कई बार मैं जाता हूँ, मैं भी सफ़र करता हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ जानकारी है कि वहाँ से वो 30 रुपये नेपाली देते हैं, फिर वहाँ से वो जाते हैं बस पार्क। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये लोग जो टमटम पे अगर ये लोग चालू कर लेंगे, अगर ये वहाँ अगर जाएगा डायरेक्ट, तो निश्चित रूप से आम जनता का भी जो परेशानी है वो भी कम हो जाएगा और पैसे भी उनके बचेंगे। और नेपाल गौर के बीच में यानी आज़ादी के पहले से यह माने आवागमन का साधन रहा है, लिया जाए आवागमन का साधन रहा है। इसको कोरोना काल से लेकर और अब तक एसएसबी द्वारा रोक दिया गया है, जिसके कारण टांगा परिवार के लोगों को माने मरणासन की स्थिति आ गई है। इसलिए आज हम लोगों ने एसएसबी के वरीय पदाधिकारी से मिला सभी लोगों के साथ, और उन्होंने कहा कि 4 दिन के अंदर हम निर्णय करके बताएंगे और आप लोग को जाने दिया जाएगा।
और हम लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया, यहीं तक। मोहम्मद मुन्ना हुआ। हम बरगनिया से 2 किलोमीटर पूर्व हम लोग का घर एक गांव है जो नंदवाड़ा पंचायत बोला जाता है। वहाँ पर हमारे गांव में गरीबों की बस्ती है, जहाँ पर हम लोगों ने मवेशी पालते हैं और घोड़ा टांगा से पूर्वजों से हम लोग को अभी तक घोड़ा टांगा चलता था, जिससे हम लोगों के भरण पोषण होता था। जो गौ टू बरगनिया हम लोग कमाते थे, आज भी चलाते हैं। जब से ये कोरोना काल आई है, जिस कारण हम लोगों को बॉर्डर पे सील कर दिया गया और हम लोग को गाड़ी बंद किया गया, वह उस दिन से अभी तक हम लोग बरगनिया में ही रहते हैं। बरगनिया में रहने के कारण हम लोगों को खाना पीना और घोड़ा का पालन पोषण के लिए आहार तक भी अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि आने जाने वाले लोग पैदल ही इतना दूर सफ़र कर लेता है। टांगा को सफ़र करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 1 किलोमीटर ही इसके रेंज में है। और हम लोग पहले यहाँ से बरगनिया रेलवे स्टेशन से गौर बस स्टैंड तक डायरेक्ट चलते थे, लोगों की सहायत मिलती थी। लोगों वहाँ से मार्केट करने यहाँ आते थे, यहाँ के लोग डायरेक्ट बस स्टैंड तक जाते थे, जहाँ पर हम लोगों को सवारी के काम करते थे और सवारी में हम लोग चलते थे। उससे हम लोग आसानी से अपना घर को खर्चा चला लेते। वो जब से बंद हुई तब से आजकल हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। इसके लिए हमने एसएसबी की वरीय पदाधिकारी से, बरगनिया से भी जनप्रतिनिधि लोग आए हुए थे और हम लोग भी थे जो अभी गए हुए थे, वरीय पदाधिकारी से मिले हैं जो एसएसबी काजी सर है। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि 4 दिन के अंदर में आप लोगों को हम अपने वरीय पदाधिकारी से मिलकर अपने वरीय पदाधिकारी के स्तर से जांच करवा कर आप लोगों को जाने आने की ये काम कर देंगे। हम लोगों ने उनको धन्यवाद देकर वहाँ से लौट कर घर आए।